हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। आज हम वीडियो लेके आए सैयद अमीनुल कादरी जी का बयान है और हमें एक यूज़र ने सजेस्ट किया था ये वीडियो। तो इसका टाइटल है नेक शख्स कब्र में ज़िंदा रहते हैं। तो जो नेक शख्स है, मतलब जो अच्छे काम करते हैं, वो कब्र में भी ज़िंदा रहते हैं। यही आज का वीडियो है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला वीडियो, हमारे साथ आखिर तक बने रहिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। कब्र अनवर में हयात, भाई कब्र में तो शहीद भी हयात है, बल्कि कब्र में तो आम मुसलमान भी जिंदा है, बल्कि कब्र में तो काफिर भी जिंदा है। अब कहेंगे कि आप तो फिर सभी को जिंदा कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, अल्लाह ने किया है। उसको ये समझो आसानी के साथ। देखो मैं हदीस पढ़ता हूं, आपको अभी बात समझ में आएगी, बहुत आसानी के साथ बात समझ में आएगी। देखिए, हर मकतबे फिक्र का आलिम मुकर्रिर ये बयान करता है कि अगर किसी ने फजर की नमाज छोड़ी तो जोहर तक उसकी कब्र में अजाब होगा, जिसने जोहर छोड़ी तो असर तक होगा, असर छोड़ी तो मगरिब तक होगा, मगरिब छोड़ी तो इशा तक होगा, इशा छोड़ी तो फजर तक होगा। और ये सिलसिला कब तक चलेगा? बोलो, क़यामत तक। कब तक चलेगा? बोलो भाई, कब तक चलेगा? क़यामत तक। अब आप मुझे बताएं, ये जो अजाब हो रहा है वो जिंदा करके हो रहा है कि मुर्दे पे हो रहा है? जब मुर्दे पर ही अजाब होना है तो लोग कहें भी टेंशन क्यों ले फजर में उठने का। मरने के बाद तो जब जिस्म बेहिस ही पड़ा रहेगा, जब जिस्म बेहिस ही पड़ा रहेगा तो फरिश्ते चाबुक मारते रहे, फरिश्ते चाबुक मारते रहे, हमें क्या है, कोई तकलीफ तो होनी ही नहीं है। मस्त लज्जतें लूटो, ज़िना करो, शराब पियो, जो चाहे करो, और हमने तो मर ही जाना है, रूह निकल जाएगी। तो ये तो काफिरों का कीदा है। मुसलमानों का कीदा ये है कि जब कोई मरता है तो उसके जिस्म में रूह लौटाई जाती है और उसको जिंदा करके जिस्म और रूह दोनों पर अजाब दिया जाता है। तो मेरे अजीज, अजाब जिसको हो रहा है जब वो जिंदा किया जा रहा है तभी तो अजाब हो रहा है। तो जिसको अजाब दिया जा रहा है, खुदा जिससे नाराज है उसी को अजाब दे रहा है। तो जिससे नाराज होता है उसको भी जिंदा कर देता है, तो जिसको महबूब बनाया उसको क्यों नहीं जिंदा कर सकता? लेकिन अब दोनों की जिंदगी में फर्क ये है, अब दोनों की जिंदगी में फर्क ये है कि ये जिंदा है रूहानी एतबार से, और हुजूर अलैहिस्सलाम का जिस्म भी जिंदा है और रूह भी जिंदा है। हुजूर का जिस्म भी जिंदा है। अब पता चला सहाबा का कीदा ये था, और कुरान तो कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाए उनको मुर्दा मत कहो, नहीं कह सकते आप मुर्दा। क्यों? बल अहया, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन, लेकिन, ला तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं है, तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी अकल वहां तक काम नहीं कर सकती। वो जिंदा है। वो क्या है? जिंदा है। तो अब जब शहीद हुजूर के सदके में जिंदा है तो नबी क्यों जिंदा नहीं? तो सहाबा रसूल पाक को जिंदा मानते थे। अब देखे, सिर्फ जिंदा ही नहीं मानते थे, बल्कि सहाबा किराम हुजूर अलैहिस्सलाम को यह भी मानते थे कि दुनिया में कहां क्या हो रहा है सब हुजूर को मालूम है। दुनिया में क्या हो रहा है, आप पर ठंडी का असर है, जरा दुनिया में क्या हो रहा है सब हुजूर को मालूम है। इसीलिए वो लोग जब कहीं तकलीफ आती थी तो हुजूर को पुकारते थे, हुजूर को पुकारते थे। और कैसे पुकारते थे? आए हैं, सुभान अल्लाह। आइए, बड़ा प्यारा सा एक वाक़या हदीस पाक का याद आया। हुजूर ने जब विसाल फरमाया, हुजूर के विसाल के बाद एक मुसल्लमा नाम का शख्स, उसने नबूवत का, झूठी नबूवत का दावा किया। सिद्दीक अकबर ने उससे जंग करने के लिए सहाबा को भेजा कि जाओ और उससे जंग करो, और उस जंग की क़यादत हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को सौंपी। और गए, सहाबा बड़ी तादाद में गए। जब वहाँ पर पहुँचे तो पहुँचने के बाद चूँकि जो लोग मुसल्लमा कज़्ज़ाब के साथ हो गए थे तो वो लोगों के सरों पे भी पगड़ियाँ थी, उनकी भी दाढ़ियाँ थी। वो लोग भी पहले मुसलमान थे, बाद में वो झूठे नबी को मान करके काफिर हो गए थे। तो अब
जब होलिये सामने एक जैसे थे तो किसी ने कहा, ऐ अमीर कारवां, ये जो सामने खड़े हैं ये सब पहले हमारे थे, अब ये पलट गए, काफिर हो गए, लेकिन इनके होलिये तो हैं अपनी तरह। उधर भी पगड़ी, इधर भी अमामे, उधर भी दाढ़ी, इधर भी दाढ़ी, उधर भी जो है वो लोग नारे तकबीर उधर भी कर रहे, नारे तकबीर इधर भी है, उधर भी वो नमाजों की बात करते, नमाज इधर भी है। लेकिन जहां नमाज और तकबीर दोनों इक्वल, बराबर बराबर हो जाए, तो मोमिन कौन है, अपना कौन है, जन्नती और जहन्नमी कौन है, इसमें फर्क कैसे होगा, ये फर्क कैसे किया जाएगा। तो यमामा में ये लोग हैं, कहां है, यमामा में, मदीने मुनव्वरा से 1 महीने के फासले पर है। हुजूर विसाल फरमा चुके, कब्र अनवर के अंदर है। खालिद इब्ने वलीद से किसी ने पूछा कि दोनों तरफ के लिबास, सूरतें एक जैसी है, लेकिन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इनका भी, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इनका भी, उनको ला इलाहा इल्लल्लाह से इनकार नहीं था। उनको इनकार किससे था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से इनकार था। तो खालिद बिन वलीद से किसी ने पूछा कि अब जब लोग एक जैसे हो जाए तो हक का फर्क कैसे होगा। तो खालिद इब्ने वलीद ने कहा, जब तुम्हें शुबा हो कि मुसलमान का आदमी कौन है और मुसलमान कौन है, तो उसके सामने कहना, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा। इस नारे का मतलब होता है, या रसूल अल्लाह आप हमारी मदद कीजिए, या रसूल अल्लाह आप हमारी मदद कीजिए। तो खालिद ने कहा, जो या मुहम्मदा के जवाब में या मुहम्मदा कह दे, समझ जाना ये जन्नती मोमिन है, और जो या मुहम्मदा पे मुत्तफिक नहीं हो, समझ जाना जहन्नमी है, और उसी के साथ तुम्हें जंग करना है। किसका अकीदा है, सहाबी का अकीदा। सहाबा कौन सा नारा लगा रहे, या कह के नबी को पुकारे, या कह के, ये बात अपनी किताब में थोड़ी है, ये बात अपने घर की किताब में नहीं, ये बात हदीस में, ये सहाबा का कीदा है। अब बोलो आजकल क्या हो रहा है, नौजवान छोकरे कहते हैं या कह के क्यों पुकारते हैं। और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो था ये, सैयद अमीनुल कादरी जी का ये बयान था, छोटा सा बयान था लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बयान था। और इस वीडियो में उन्होंने जो नेक शख्स है वो कब्र में भी जिंदा रहते ये बताया ना उन्होंने। और कब्र में तो सारे मुसलमान भी जिंदा रहे होते हैं और काफिर भी जिंदा है, और ये बोल रहे कि ये मैंने नहीं किया, ये तो अल्लाह ने किया है। मतलब काफ़ी अच्छा वीडियो था, और इनके बयान हम और भी सुनेंगे, और इनके बयान काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं क्या। तो ये हम आज की वीडियो से देखा कि कब्र में सब नेक इंसान जो है, नेक शख्स कब्र में जिंदा रहते हैं। और सैयद अमीनुल कादरी जी का हमने एक और भी बयान किया था, शायद उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वो भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। और हमें हमारी और भी वीडियो जो हमने रिएक्शन वीडियो की है वो भी हमारे चैनल पे देखिए, और हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। सच में बहुत अच्छा बयान था, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।